हालेलुया। In book of Thessalonians, देखिए थिस्सलुनियों की पुस्तक से 1 Thessalonians chapter 5, पहला थिस्सलुनिकियों अध्याय 5, it says, I'll tell the background of Thessalonians. देखिए ये ऐसे कहता था कि मैं आपको पहले इसके पीछे का भाग बताती हूँ। इस These are the पुस्तक में। believers of Thessalonia. ये थिस्सलुनिकियों की विश्वासी हैं। They were having certain doubt about end times. देखिए वो लोग कुछ संदेहों में पड़े हुए थे अंत समय के विषय के में। Because there was sudden death among them. in देखिए the midst क्योंकि of them. उनके बीच में कुछ अचानक से कुछ मौतें हुई थी And they were thinking, what's happening? और वो सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। And then Apostle Paul was encouraging them. और फिर प्रेरित पौलुस उनको उत्साहित कर रहे थे। And he's saying, the day of the Lord. और वो कह रहे थे कि देखिए प्रभु का दिन, when he will come. देखिए जब प्रभु आएंगे। So whenever Bible speaks about days of the Lord, the day of the Lord, देखिए जब भी कभी पवित्र शास्त्र प्रभु के दिन के विषय में बातें करता है, these are the day of judgment. ये समय है, ये दिन है न्याय के। Whenever sentence mention or word mention that the day of the Lord, it means judgment, the day of judgment. देखिए जब कभी भी ये वाक्य बोला जाता है, ये शब्द बोला जाता है जजमेंट, तो ये अंत के विषय में बोला जाता है। And in New Testament, और नए नियम में this is about the coming of Jesus Christ. और ये नए नियम में ये यीशु मसीह के आने के विषय में है। So what this verse says? तो Can, ये can we वचन read? क्या कहता है? Can we read it together, church? क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं कलीसिया? What this word says? For you know quite well the day of the Lord's return will come unexpectedly. देखिए वचन, प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है? That nobody knows. कि कोई भी नहीं जानता Then when the Lord will come. कब प्रभु का दिन आएगा, कोई भी नहीं जानता। This is what Apostle Paul said. The Lord return will come unexpectedly. देखिए यहीं पर प्रेरित पौलुस यही कहते हैं कि प्रभु का दिन एक चोर की नहीं आएगा। So this is not exactly Jesus will come like a thief, but it is like very unexpected coming of Jesus देखिए Christ. यीशु मसीह यहाँ पर सच में चोर की तरह नहीं आएंगे, लेकिन अचानक से असमंजस तरीके से आएंगे। When people are saying everything is peaceful जब लोग कहेंगे सब कुछ शांति में है and secure, और सुरक्षित है, then disaster will fall on them तो फिर आपदा उनके ऊपर गिर जाएंगी। as suddenly as pregnant women's labor pain begins. जब गर्भ देते समय एकदम से दर्द शुरू होता है ना, पता नहीं होता प्रेग्नेंट वुमेन का दर्द कब शुरू होगा, राइट? और उस समय वो कैसे कब शुरू होता है किसी को नहीं पता होता, बट अचानक से, राइट? एंड दैट्स हाउ द कमिंग ऑफ लॉर्ड विल बी. और इसी प्रकार से प्रभु का आना होगा। एंड देन व्हाट इट सेज, और फिर ये यहाँ पर क्या कहता है वचन? मोस्टली यू नो व्हाट, व्हेन वी हियर दीज वर्ड्स वी बिकम फियरफुल. देखिए जब कभी भी हम ऐसा होता है कि जब कभी भी हम इन वचनों को, इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हम थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। When you are hearing about the war of Israel, जब आप इजराइल के युद्ध के विषय में सुन रहे हो, how many of you know that there is a war, आप में से कितने लोगों को पता है कि युद्ध जारी है, right? And when you hear, do you feel bad or fearful, and do you ask God what's happening? जब आप इसके विषय में सुनते हो क्या आपको डर लगता है? क्या आप पूछते हो कि ये क्या हो रहा है? Similar way, Thessalonians were asking. तो इसी तरीके से थिस्सलुनियों की लोग पूछ रहे थे, What's happening? क्या हो रहा है? Is it the coming of Jesus Christ? क्या ये यीशु मसीह के आने के विषय में है? Oh, what's happening? Why are we dying? Are we doing anything wrong? को क्या हो रहा है? क्यों हम मर रहे हैं? क्या हमने कुछ गलत किया है? But Apostle Paul saying that we need to understand the scriptures very carefully. पर लेकिन यहाँ पर प्रेरित कहते हैं कि हमें यहाँ पर वचन को बहुत ध्यान पूर्वक
देखना है, समझना है। When the Lord will come, He will come unexpectedly. देखिए जब प्रभु आएंगे एकदम अचानक से, असमंजस तरीके से आएंगे। How? As a thief. कैसे? एक चोर की नाई। When people will think everything is peaceful and secure, जब लोगों को लगेगा सब कुछ सुरक्षित है, शांति में है, then disaster will come upon them. तब आपदा उनके ऊपर आएगी। Suddenly, अचानक से, and there will be no escape. और वहां से निकलने का कोई जगह नहीं होगी. Can we go to the next verse? क्या हम दूसरे वचन पे जा सकते हैं? But you aren't in darkness. Tell to your neighbor and say, I'll अपने not, पड़ोसी को कहो, I will not be surprised when Lord will return. मैं भौचक्का नहीं होऊंगा जब प्रभु आएगा। I will not be surprised when Lord will return. मैं भौचक्का नहीं रहूंगा जब प्रभु आएगा। Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? Because I am not the child of darkness. क्योंकि मैं अंधकार की संतान नहीं हूँ। I am a child of light. मैं ज्योति की संतान हूँ। It has been revealed to us. ये हमारे ऊपर प्रकट किया गया है। See what it says. देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है? But brother, you are not in darkness. आप अंधकार में नहीं हो। You will know when he will come. आपको पता होगा कि वो कब आएंगे। You will not be surprised. आप भौचक्के नहीं हो जाओगे जब वो आएंगे। For you, he will not come like a thief. देखिए आपके लिए वो एक चोर की नाई नहीं आएंगे। आमेन। Those who know Jesus will know when he will come. जो लोग यीशु को जानते हैं वो जानेंगे कि वो परमेश्वर कब आने वाला है। And just say hallelujah. हालेलुया। You can say, if you're clapping for Jesus, you can clap लेकिन अगर better. आप यीशु के लिए तालियां बजा रहे हैं, बेहतर बजाओ, बेहतर बजाओ। And then can we go to the next verse? अब हम अगले वचन को देखेंगे। It says, ये कहता है, for you are all children of. कि आप सभी ज्योति की संतान हो। Can we say light? क्या आप बोल सकते हो ज्योति? Light. ज्योति। That we are the children of light. कि हम सब ज्योति की संतान हैं। We are the children of हम light. सब ज्योति की संतान हैं। And we are also the children of day. और हम सब दिन की भी संतान हैं। We don't belong to darkness. हम अंधकार से संबंधित नहीं हैं। How many of you believe that you don't belong to darkness? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप अंधकार से संबंध नहीं रखते? Hallelujah. हालेलुया। I don't belong to darkness. हम अंधकार से संबंध नहीं रखते। You know that you are the children of light. आप जानते हो कि आप ज्योति की संतान हो। That's why इसीलिए you be on your guard. सतर्क रहो. Be on your guard. For what? देखिए सतर्क रहो किस लिए? Not asleep like others. देखिए उनके समान मत बने रहो जो सोते रहते हैं। Stay alert and clear-headed. देखिए सतर्क रहो और जागते रहो। Hallelujah. हालेलुया। See, we need to understand we are the children of light. देखिए हमें समझने की जरूरत है कि हम ज्योति की संतान हैं। So when you hear the wars and rumors of wars, देखिए जब आप युद्ध के विषय में सुनते हो और इनकी झूठी अफवाहों के विषय में सुनते हो, or when you think time is very near, और जब आपको लगता है कि समय काफी निकट है, because you are observing the sign, क्योंकि आप चिन्हों को देख रहे हो, परख रहे हो। do you remember the verse in book of Matthew when pastor was teaching? क्या आपको उस वचन के विषय में याद है जब पासवान पिछले सप्ताह मैथ्यू की पुस्तक से सिखा रहे थे? Why it says signs of end times? ये ऐसा क्यों कहता है कि अंत के दिनों के चिन्ह? Because somebody asked Jesus, when will be the second coming of yours? क्योंकि किसी ने पूछा था कि कब आपका दूसरा आना होगा। So Jesus said, when you know, you can't see the air, but you know where it comes and where it goes. देखिए जब ये आता है आप हवा को नहीं देख सकते, ये कहाँ से आता है कहाँ को जाता है। When you see the cloud, you know that there can be rain.
जब आप बादल को देखते हो आप कह सकते हो कि ये बारिश होने वाली है। When you see the wind and you say, oh, थोड़ा तूफान आने वाला है. जब आप बादल को देखते हो तो आप बोल सकते हो कि ओके तूफान आने वाला है, Right? So why don't, as a children of light, तो क्यों ना एक ज्योति की संतान होने के नाते we can see हम देख सकते हैं that Jesus is coming. कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। Amen. Amen. And these are the signs we need to observe. ये वो चिन्ह है जो हमें देखने हैं, परखने हैं। And this is what the Bible says. और यही पवित्र शास्त्र यहाँ पर बोलता है। Why you are afraid? आप क्यों भयभीत हो? Don't, you are not the son of darkness. आप अंधकार की संतान नहीं हो, You are the child of light. आप ज्योति की संतान हो। And you know और आपको पता है that you are the child of day. कि आप जो दिन की संतान हो, That's why इसीलिए you should not sleep. आपको सोते नहीं रहना है, Be on your guard. अपनी रक्षा करनी है, आपको सतर्क सतर्क रहना है। Tell your neighbor and say, be on your guard. अपने पड़ोसी को कहो कि सतर्क रहो, Be on your guard. सतर्क रहो। Why? क्यों? Because he's coming soon. क्योंकि वो जल्द आने वाला Now the है। question arises, how will I? First, let's read the next verse. देखिए अगला वचन पढ़ते हैं। So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहो। How we need to be alert? आपको सावधान कैसे रहना है? For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, drunk at night. क्योंकि जो सोते हैं वे रात के ही सोते, वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही के मतवाले होते हैं। See, I'm not encouraging you don't sleep at night and watch movies whole night. मैं ये encourage नहीं कर रही, उत्साहित नहीं कर रही कि आप रात भर जागे, और जागने के लिए क्योंकि आपको जागना है रात भर, क्योंकि हमारे पासवान ने बोला रात भर नहीं सोना, तो अब जागना है तो क्या करें? मूवी देख लेते हैं। जागना है तो क्या करें? गेम खेल लेते हैं। जागना है तो क्या करें? आजकल तो के ड्रामा और एनीमे भी चल रहे हैं, राइट? सो वो सब देख लेते हैं। दिस इज नॉट व्हाट इट सेज। ये नहीं कहता, दिस इज नॉट व्हाट इट सेज। देखिए यहाँ पर ये वचन ये नहीं कहता है। दिस सेज दैट बी ऑन योर गार्ड मींस यू शुड नॉट लिव लाइक अदर लिव। देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि सावधान रहो और आपको वैसे नहीं जीना है जैसे और लोग जीते हैं। यू शुड नॉट लिव लाइक पैगन्स लिव, जैसे संसारिक लोग, अन्य जाति के लोग जीते हैं। the one who does not believe in Christ. जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं। You should not live like them. आपको उनके समान नहीं जीना है। And mostly, if you will read the book of Thessalonians, then he also, Apostle Paul explained, 2 Thessalonians, if you will read, he will explain that maintain your purity, maintain your holiness before the Lord. देखिए दूसरा थिस्सलुनीयों की पुस्तक में से अगर आप पढ़ोगे तो प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं कि अपनी पवित्रता को बनाए रखो। Because क्योंकि this is the verse talking about that we should not sleep. देखिए क्योंकि हम पर वचन पूरा इसी विषय में कहते हैं कि आपको सोते नहीं रहना है। Sleep means सोना का मतलब let your spirit should not sleep. अपनी आत्मा को सोने नहीं देना है। Your spirit should not sleep. आपकी आत्मा नहीं सोनी चाहिए। Remember Pastor Augustine taught us this word desensitization. आपको पता है कि पासवान ने ये शब्द कहा था desensitization, because this is what Apostle Paul is saying, that let us not live like a drunkard, let us not live like a person who sleep, who has no sense. क्योंकि प्रेरित पौलुस यहाँ पर इसी के विषय में कहते हैं कि हमें सोते रहने वालों के समान या पीते रहने वालों के समान नहीं रहना है। desensitization मतलब असंवेदनशील, जिसके अंदर कोई भावना नहीं, फर्क नहीं पड़ता, अब पता नहीं कैसे प्रार्थना करना है। पहले किया करते थे, कभी जाते थे बड़ी बड़ी क्रूसेड में और प्रार्थना करते थे और लोग चंगाई पाते थे, अब पता नहीं कैसे करना है, राइट? पहले कभी किया करते थे, वो प्रार्थना में क्या मजा था,
जब 2010 में मैंने यीशु पे विश्वास किया था, अब वो फील नहीं आता. My brother and sister, if you are going through this kind of conversation in your heart of feeling, देखिए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस तरह की वार्तालाप अपने हृदय में कर रहे हो और ऐसा महसूस कर रहे हो, then somewhere desensitizing are making way in your heart. तो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता आपके मन में जगह कर रही है. You should be alert. आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना You है. have to be on guard. आपको सतर्क रहना है. Don't sleep. सोना नहीं है, Don't sleep. सोना नहीं है. Tell to yourself and say, wake up. अपने आप को बोलो जाग जा. Say, wake up. कहो जाग जा. Wake up. जाग जा. Tell to yourself and say, wake up. कहो जाग जाओ. अपने आप को बोलो जाग जा. Amen. 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 Because no more I'll sleep. क्योंकि अब मैं और सोऊंगा नहीं. I know what I need to do in this season. अब मुझे पता है मुझे इस ऋतु में क्या करना है. I know in this season I have to pray more. मुझे पता है इस ऋतु में और प्रार्थना करनी है. I know this season I have to revive and reignite my love for Jesus. मुझे पता है इस सीजन में अपने प्रेम को मसीह के प्रति और भड़काना है और बढ़ाना है. I know this season is meant to glorify God. मुझे पता है ये सीजन परमेश्वर की महिमा के लिए है. That's why I will not sleep. इसीलिए मैं सोऊंगा नहीं. But I will be on guard. पर मैं सावधान रहूंगा, सतर्क रहूंगा. How? कैसे? How? कैसे? The Bible says पवित्र शास्त्र कहता है that but let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love. आमेन. देखिए यहाँ ऐसे कहता है, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहो. हालेलुया. Say faith and love. कहो विश्वास और प्रेम. Do you remember Ephesians chapter 6 was talking about the armor of Christ? देखिए आपको याद है कि इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय कवच की बात करता है. कवच की बात करता है. Amen. And that armor, it says this. My Bible says, if you will go to NLT, it says the breastplate of faith and love. देखिए यहाँ पर भी वचन कहता है कि विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर. This is which version? NLT. But if you will go to NKJV or go to Standard Bible, it says breastplate of love and faith, or faith and love. देखिए अगर आप किंग्स जेम्स वर्जन से पढ़ोगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है कवच, front, chest cover, right? Now, if you will read book of Ephesians, it says breastplate of righteousness. But if you will see 1 Thessalonians chapter 5, it says breastplate of faith and love. देखिए अगर आप इफिसियों की पुस्तक में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कवच के विषय में, और अगर थिस्सलुनियों की पुस्तक पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर. When it says breastplate of righteousness, you know how your righteousness defines? तो जब ये धार्मिकता के कवच के विषय में बात करता है तो आप आपकी धार्मिकता को आप कैसे प्रकट करोगे? By faith and love. विश्वास और प्रेम के द्वारा. We say, I have a relationship with Christ. हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता मसीह के साथ है. When we say righteousness, we say right relationship with God. जब हम धार्मिकता बोलते हैं हम कहते हैं कि सही संबंध मसीह के साथ. How we can have right relationship with God? हम कैसे सही संबंध परमेश्वर के साथ रख सकते हैं? Faith and love. प्यार और विश्वास. How you can guard yourself? आप सतर्क कैसे हो सकते हो? By keeping faith in your heart. अपने हृदय में विश्वास को रखकर. On whom? किस पर? Jesus. यीशु पर. Because he is faithful. क्योंकि वो ही विश्वास योग्य है. He is
faithful. वो ही विश्वास योग्य है। Tell to yourself and say, He is faithful. अपने आप से कहो कि वो ही विश्वास योग्य है। He is faithful. वो विश्वास योग्य That's है। why I will keep my faith in Him. इसीलिए मैं अपना विश्वास उसमें रखूंगा। And then last time I really impressed by what Pastor has said, and it has touched my heart. If you tasted Jesus, you tasted love. देखिए सुंदर तरीके से पासवान अगस्तीन ने पिछले सप्ताह कहा था, अगर तुमने यीशु को चख लिया है तो तुमने प्रेम को, मोहब्बत को चख लिया है। Hallelujah. हालेलुया। If you did not taste Jesus, you did not taste love. अगर आपने यीशु को नहीं चखा है तो आपने मोहब्बत को नहीं चखा है। If something is stopping you अगर कुछ भी आपको रोक रहा है to love Jesus, यीशु को प्रेम करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, you have to tell yourself and say, I need to taste Him. आपको अपने आप को बोलना है कि मुझे यीशु को चखने की जरूरत है। If you want to represent yourself for the Lord, अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, or let me phrase it in a different way, if you want to be a representative of Christ, अगर आप मसीह के गवाह या उसके लिए ठहरना चाहते हो, then you should have these both character, तो आपके पास ये दोनों चरित्र होना जरूरी है, faith and love. विश्वास और प्यार। Can I have a coin? धन्यवाद। See, faith and love goes like this. देखिए प्यार और विश्वास ऐसे जाता है। This coin cannot be valid ये जो है सिक्का वैलिड नहीं हो सकता if only 10 rupees written here. अगर सिर्फ 10 रुपए एक तरफ लिखा है। But if this side is blank, पर अगर पीछे का हिस्सा खाली है, if you'll go and buy something, अगर आप जाओ और कुछ खरीदना चाहो, the merchant will say, क्या उल्लू बना रहे हो ये? This is not the right तो coin. व्यापारी क्या बोलेगा, क्या उल्लू बना रही है, हाँ? ये सही सिक्का नहीं है। Go and bring the right coin. वो बोलेगा जा और सही सिक्का लेकर आ। But if both side, लेकिन अगर दोनों तरफ, one side 10 rupees, another side the symbol, एक तरफ 10 रुपए का चिन्ह और दूसरी तरफ दूसरा चिन्ह, then this coin become valid. तो ही ये सिक्का वैलिड माना जाएगा। So being as a church of God, तो एक मसीही की कलीसिया होने के नाते, if you say I have faith but no love, अगर आप कहो कि मेरे पास विश्वास है लेकिन प्रेम नहीं है, then your coin is not valid. तो फिर आपका सिक्का वैलिड नहीं है। How many of you want to say amen? आमेन। आप में से कितने लोग आमेन बोलेंगे? But if you have love, if you have faith, you should have love. लेकिन अगर आपके पास विश्वास है, आपके पास प्रेम, मोहब्बत होना आवश्यक है। Love of God. परमेश्वर की मोहब्बत। The problem is whenever we see love, we try to feel bad about it. देखिए मुसीबत ये है कि जब कभी भी हम प्रेम के विषय में सोचना चाहते हैं, हम बुरा सोचने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं सबको एक तरीके से प्यार नहीं कर पाता, right? Because I unable to love everybody equally, or I unable to love everyone, so we feel bad about it. देखिए क्योंकि जब हम प्रेम के विषय में सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम सबको प्रेम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बुरा लगता है। But we forget पर हम ये भूल जाते हैं that we can love other only when we love God. कि हम औरों को तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। So let the love of God flow in your heart first. तो होने दो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बहता रहे। Let the love of God flow in you first. होने दे परमेश्वर का प्रेम सब प्रथम आप में बहता रहे। Then it will flow to other. तो फिर वो आपके द्वारा दूसरों में बहेगा। If you are unable to love others, अगर आप दूसरों को प्रेम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, so just don't be harsh on yourself. तो अपने आप पर हार्श मत हो, अपने आप पर कठोर मत होना। Accept the reality देखिए सच्चाई को ग्रहण कर लेना that there is a lack of God's love in your heart. कि आपके मन में परमेश्वर के प्रेम की घटी है। So you have to go before the Lord first. तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है? परमेश्वर के सामने आना है। And you have to say, Lord,
और आपको कहना है प्रभु, fill my heart with your love. और आपको कहना है प्रभु मेरे हृदय को, मेरे मन को अपने प्रेम से, अपनी मोहब्बत से भर डाल। Don't say, Lord, see them, they are hating me, they are your people. Don't say like that. आपको ऐसे नहीं बोलना है, परमेश्वर इनको देख, ये मुझसे नफरत कर रहे हैं, These are your people, they are hating me. ये तेरे ही लोग हैं जो मुझसे नफरत कर रहे हैं। Don't pray like that. ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है। But pray like that, Lord, fill my heart with your love. लेकिन कैसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपने प्रेम से मेरे मन को भर डाल। Reveal your heart of love to me. अपने हृदय के प्रेम को मुझ पर प्रकट कर, That I may flow in that love. कि मैं उस प्रेम में बह पाऊं। We have to guard ourselves. हमें अपने आप को सुरक्षा करना है, हमें सावधान रहना है। Why? By wearing the breastplate of love and faith. कैसे? प्रेम और विश्वास की झिलम अपनी छाती पर पहनकर। And then second, और फिर दूसरा है wearing the helmet, हेलमेट पहनने के द्वारा the confidence of our salvation. आपके उद्धार का भरोसे के कारण। Tell to yourself and say, confidence. अपने आप को बोलो कॉन्फिडेंस, भरोसा। Another Bible version says hope of salvation. आशा, उद्धार की आशा। Wear the helmet always. देखिए हेलमेट हमेशा पहने रहो। Remember your identity. अपनी पहचान को याद रखो। Who are you? आप कौन हो? Who are you? आप कौन हो? Who are you? आप कौन हो? Child of लाइट। Amen. आमेन। We are the child of God. We are the child of Jesus. We are any word, but we are the child of light. We are. देखिए हम परमेश्वर की संतान हैं, हम रोशनी की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। You need to protect your identity. आपको अपनी पहचान की रक्षा करनी है। Remember what Apostle Paul is saying. Wear the helmet of salvation. देखिए इस बात का स्मरण रखो कि पौलुस प्रेरित यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने सर पर हेलमेट को पहने रखो। Do you know in a war why they protect their head? देखिए आपको पता है कि वो लोग अपने सरों पर हेलमेट क्यों पहनते हैं जब ड्राइव These are the very sensitive area, chest and here. If you will get injury here you can survive. But if injury comes to here or here, very difficult to survive. देखिए ये जो हिस्सा होता है हमारे शरीर का बहुत ही संवेदनशील होता है। अगर आपको यहाँ वहाँ चोट आती है वो भर सकती है, लेकिन यहाँ आती है तो ये बहुत ही संवेदनशील एरिया है। But in spiritual way, Apostle Paul is saying, wear the helmet of salvation. लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस आत्मा में कहते हैं कि अपने सर पर आप विश्वास का, भरोसे का, उद्धार का कटोरा पहन लो। Means protect your identity. मतलब अपनी पहचान की रक्षा करो। You have the salvation of God. आपके पास परमेश्वर का उद्धार है। This is not the time to live in confusion, child. ये वो समय नहीं है कि आप संदेह में रहो। ये समय नहीं है कि आप संदेह में रहो। This is not the time of doubt. This is a time to be confident of who you are in God. देखिए ये समय नहीं है कि आप संदेह में रहो, लेकिन ये समय है कि आप आत्मविश्वास में रखो अपने आप को कि आप कौन हो परमेश्वर में। Because God did not die for you, so you will be responsible for this coming wrath. देखिए परमेश्वर आपके लिए, उसके लिए नहीं मरे कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर आए। कि क्रोध परमेश्वर का तुम पर आए। This is not what God says. He said that He died for you, so you may have salvation and you will go and live with Him. Can we see the verse 10 now? देखिए वो आपके लिए मारे गए ताकि आप उद्धार पाओ। He said He does not die for. Bible says, for God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us. आमेन। देखिए यहाँ वचन यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें।
Christ died for us so that whether we are dead or alive, देखिए वह हमारे कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों when he returns, सब मिलकर उसी के साथ जिएं, ताकि जब वो आए so we can live with him forever. ताकि हम उनके साथ सदा के लिए जी पाएं। So encourage each other एक दूसरे को उत्साहित करते रहो and build each other up, और अपने एक दूसरे को ऊंचा उठाओ, just as you are already doing. जैसे आप अभी पहले से ही कर रहे हो। Amen. आमेन। What this word says, this is not a time to condemn yourself. देखिए ये वो समय नहीं है कि आप अपने आप को कंडेम करो। This is not a time to say, oh, I'm having this problem or that problem. ये वो समय नहीं है कि आप ये बोलो अरे मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये मुसीबत है, वो मुसीबत है। This is a time to be confident of what God has done for you. देखिए ये समय है कि आपको आत्मविश्वास रखना है कि मसीह ने, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। This is a time to go into your secret room and pray and speak and have a strong relationship with God. देखिए ये वो समय है जब आपको अपनी कोठरी में आना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करना है। More than anything else, सभी बातों से बढ़कर you have to prepare yourself. आपको अपने आप को तैयार करना है। More than anything else, you have to prepare yourself. सभी बातों से बढ़कर आपको अपने आप को तैयार करना है। I still remember church. मुझे अभी भी याद है कलीसिया, You need to prepare yourself with prayer. आपको अपने आप को तैयार करना है प्रार्थनाओं के साथ। Prayer. प्रार्थनाओं के साथ। We are busy in preparing so many other things, but we don't pray. देखिए हम व्यस्त हैं बाकी सभी बातों में, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं। I'll tell you, मैं आपको बताती हूँ। I remember that day when our spiritual father was here, a day before our wedding. देखिए मुझे उस दिन का आज भी याद है कि जब हमारा आत्मिक पिता यहाँ पर थे, हमारी शादी के दिन से पहले। He made the vlog also, you can see in our YouTube. देखिए उन्होंने YouTube पर एक व्लॉग भी बनाया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हो। He said one thing. उन्होंने एक बात कही थी। These guys are getting married, they are getting married tomorrow, but they are so chillax, like they are very chill. उन्होंने ये बात कही थी कि ये दोनों शादी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही चिल है, आनंद में है, शांति में है। We were not worried. हम चिंतित नहीं थे। How things will happen, how these things will happen, how will I look, how he will look, nothing. देखिए हम चिंतित नहीं थे कि ये चीज़ें कैसे होंगी, मैं कैसी दिखूंगी, वो कैसे दिखेगा, हम इस चिंता में नहीं थे। We were just happy with our spiritual father and we were having breakfast together and we were actually so happy to host him. देखिए हम बहुत ही खुश थे अपने आत्मिक पिता के साथ, हम एक साथ भोजन खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, हम आनंद मना रहे थे। And you know what? और आपको पता है क्या, In our marriage, हमारी शादी में we need not to do anything. It was so smooth. हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बहुत कुछ एकदम स्मूथ हो रहा था। Very beautifully God is orchestrating the arrangement and organizing everything. God was doing everything very smoothly. देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से, बेहतर तरीके से परमेश्वर चीजों को सही जगहों पे कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अग्री करते हैं जो वहां पर थे? क्या आप सब अनुमति ठहराते हैं जो वहां थे? Right? Am I speaking something by myself? No. क्या मैं अपने आप से कुछ बोल रही हूँ? And then God made me realize one thing. और फिर परमेश्वर ने मुझे एक बात का एहसास कराया, Because we prepared by prayer. क्योंकि हमने प्रार्थनाओं के द्वारा तैयारी की। More than our finances, we put God first. देखिए हमारे फाइनेंसिस से बढ़कर, हमारे पैसों से बढ़कर हमने परमेश्वर को प्राथमिकता दी। We were not worried about the things, how we will arrange everything. देखिए हम चीजों के विषय में चिंतित नहीं थे कि हम चीजों को कैसे करेंगे। You know what we were worried about? आपको पता है कि हम किस विषय में चिंतित थे? Our father has given us one book of marriage counseling. कि हमारे पिता ने हमें एक पुस्तक दी थी विवाह की समझ की सलाह के विषय में। And we were actually
focusing on that book that we have to finish it before our marriage. और हम असलियत में उस पुस्तक पर फोकस करे हुए थे कि हमें अपनी शादी से पहले उस पुस्तक को पढ़कर खत्म करना है. We had to do it together. Our father said every week 2 times or 3 times, whenever you guys get time, sit together, read together, discuss together. And you know what? When we were doing, our demons were coming out. When we were doing this book together, and actually we could see the struggles of marriage. We could see the real time. You know that this much problem that the venue which we booked was cancelled and lockdown was announced, and next week is our wedding, and we were busy in doing that book because we know that we have to prepare ourselves spiritually more than physically. If you want to prepare yourself or you want to see something physically manifest strongly, beautifully, then you have to prepare yourself spiritually. देखिए, अगर आपको बढ़ना है, आपको मजबूत होना है, आपको तैयार होना पड़ेगा आत्मा में. If you want to see this church अगर आप इस कलीसिया को देखना चाहते हैं in a next level, एक नए स्तर पर, if you want to labor for this church, अगर आप इस कलीसिया के लिए काम करना चाहते हैं, काम if you want to करना labor for this church, अगर आप इस कलीसिया के लिए काम करना चाहते हैं, then you have to prepare yourself spiritually. तो आपको अपने आप को तैयार करना है आत्मा में. Amen. आमेन. More than anything else, spiritually. और सभी बातों से बढ़कर आत्मा में तैयार करना है अपने आप को. Remember the instruction. देखिए, उन निर्देशों को याद रखो, स्मरण रखो. Instructions. निर्देशों को. Apostle Paul said, remember what I have instructed you. प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं कि स्मरण रखो कि मैंने क्या निर्देश तुम्हें दिए हैं. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 says, now we command you, brothers, in the name of Lord Jesus Christ, that you keep away from any brother who is walking in idleness and not in the accord with the tradition that you receive from us. हे भाइयों, हम तुम्हें इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने उससे पाई उसके अनुसार नहीं करता. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. What it says that Apostle Paul instructed. देखिए, यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि प्रेरित पौलुस ने निर्देश दिए. Instruction. निर्देश. What instruction do you receive from your man of God? कौन से निर्देशकों को आप अपने परमेश्वर के जन से ग्रहण करते हो? What instruction do you receive from the word of God? आप किन निर्देशकों को परमेश्वर के वचन से ग्रहण करते हो? Those instructions you need to follow. You cannot be idle. You cannot walk as you want, but you have to follow the instruction. देखिए, उन निर्देशकों को जो आप अपने परमेश्वर के जन से और परमेश्वर के वचन से सीखते हो, आपको उनको फॉलो करना है, उनका पीछा करना है. Sometimes it does not make any sense. कभी कभी ये इस बात का कुछ भी तथ्य नहीं रहता है. No sense. कुछ मतलब नहीं रहता है. It will look to you like हो जाएगा, कर लेंगे. Why to do now? कभी कभी ये ऐसा लगता है कि ठीक है, it will happen. But this is not what. Follow the instruction and you will know. देखिए, निर्देशकों का पालन करो और आप जानोगे. Amen. Amen. And that's why Apostle Paul, guard your heart by wearing breastplate of faith and love and the helmet of salvation. इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं, सतर्क रहो, सावधान रहो, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर. Amen. If you will learn to obey, obedience can bring multiple fruits in your life. देखिए, अगर आप सीख लो आज्ञा पालन करना, तो आज्ञा पालन आपके जीवन में बहुत ही फलों को लेकर आएगा. I'm telling you, this is truth. Amen. मैं आपको सच बता रही हूँ, ये सच्चाई है. This has benefited me. ये इसने मुझे आज्ञा पालन करने ने मुझे बहुत फायदा दिया है. You know, I tried to obey. I tried my best to obey
whatever the command my father gave. देखिए मैं अब अपना पूरा देती हूँ उन निर्देशकों का पालन करने के लिए जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं, Because I know that he will not instruct me without any prayer. क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं देंगे जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना ना करी हो। And if he has given me something, he does not give me just like that. और अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया है वो मुझे ऐसे ही नहीं दे देंगे। And that I take it very seriously. और मैंने उसको गंभीरता से उन निर्देशकों को लिया है। Actually, we have taken very seriously. असलियत में हम दोनों ने उन निर्देशकों को गंभीरता से लिया है। And you know, and we have seen the fruit of it. और आपको पता है हमने उनके फलों को देखा है। Do you want to be fruitful? क्या आप फलवंत होना चाहते हो? Do your best to be obedient. अपना बेहतर दो, अपना बेस्ट दो आज्ञा पालन करने के लिए। This is the secret of growth. देखिए ये कुंजी है बढ़ोतरी की। Don't feel bad when others are growing and you are not growing. देखिए बुरा मत मानो जब दूसरों को बढ़ता हुआ देखो और आप ना बढ़ो। Then see whether they are obedient or not. पर ये परखो, चेक करो कि वो आज्ञा पालन करते हैं कि नहीं। Maybe you are good than that person. हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बेहतर हो। Maybe you are good in everything, but he is not that good. हो सकता है कि वो इतना अच्छा नहीं हो, but आप अच्छे हो. But if he is obedient, लेकिन he will grow. लेकिन अगर वो आज्ञा पालन करने वाला है तो वो बढ़ेगा। See disciples. देखिए चेलों को देख लो, They were obedient. वो आज्ञा पालन करते थे। They were not experts. वो एक्सपर्ट्स नहीं थे। They were not born disciple. देखिए वो चेले बनकर ही पैदा नहीं हुए थे। They were made disciples. वो उनको चेला बनाया गया था। How? कैसे? Obedience. आज्ञा पालन से। Obedience. आज्ञा पालन से। So 3 things. तो 3 बातें, Faith and love. प्यार और विश्वास। Second, दूसरा, helmet of hope of salvation. उद्धार का टोपा. उद्धार का टोपा। Third, तीसरा, obedience. आज्ञा पालन। Let this be the best nature of yours. होने दे ये आपका बेहतर नेचर हो जाए, Let this be रवैया हो the जाए। best character of yours. होने दे ये आपका बेहतर चरित्र हो जाए। Let this be a best quality of होने yours. दे ये आपका बेहतर क्वालिटी हो जाए। Tell to yourself, and when somebody will ask, what is the good thing in you? आप अपने आप से बोलो कि कोई आपसे पूछे कि आपकी बेहतर चीज क्या है, And you will say, I am obedient. और आप कहोगे मैं आज्ञा पालन करता हूँ। I am obedient child. मैं आज्ञा पालन करने वाला I संतान am the हूँ। obedient child of God. मैं आज्ञा पालन करने वाला परमेश्वर की संतान हूँ। Today you can write down this. आज आप ये लिख सकते हो And you can come with the testimony for that. और आप गवाहियों के साथ आओगे। If you will practice obedience, जब आप आज्ञा पालन का प्रैक्टिस करोगे, you will grow. आप बढ़ोगे। You will see your life growing. आप अपने जीवन को बढ़ता हुआ देखोगे। You will see your life going one step and next step and next step. आमेन। आप अपने जीवन को एक स्तर से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पे बढ़ता हुआ देखोगे। And if you learn to be obedient, और अगर आप आज्ञा पालन करना सीख लो, nothing can stop you कुछ भी आपको रोक नहीं सकता to walk in His power. उसकी सामर्थ में चलने से। You even don't know that, आपको नहीं पता होगा, but miracles will happen. आपको पता नहीं होगा, लेकिन अद्भुत काम होंगे। You will not know. You will be very simple person. आप एक साधारण व्यक्ति की तरह होगे, But people will say, you know, brother, when I sit beside you, I feel something. लेकिन लोग आपको बोलेंगे भाई जब मैं तेरे बाजू में बैठता हूँ मुझे कुछ महसूस होता है। When they will sit and say, sister, when I see you, I see something very positive in you. लोग आपको बोलेंगे बहन जब मैं तुझे देखती हूँ मैं कुछ बहुत ही सकारात्मक तुझ में देखती हूँ। Because this obedience is working in you. क्योंकि आज्ञा पालन आप में निरंतर कार्य कर रहा है। This obedience is making you different from the world. देखिए आज्ञा पालन आपको इस संसार से अलग बनाएगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन।
Hallelujah. हालेलुया। Come on, church. Can you get up on your कलीसिया feet? क्या हम खड़े हो सकते हैं?